दोस्तों कई बार शिकारी जानवरों को लगता है कि इस जानवर पर हमला करना बहुत ही आसान होगा और इसमें आसान शिकार कोई और नहीं हो सकता। लेकिन जरूरी नहीं कि जैसा ये जानवर सोचते हैं वैसा ही हो, क्योंकि कई बार इन जानवरों के ऐल भी लग जाते हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे जानवरों को जिन्होंने गलत जानवर से पंगा ले लिया। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं शेर ने जब जंगली भैंसों से पंगा लिया। यार आप लोग तो ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब जंगली भैंस मौत का तांडव दिखाती है तो फिर शेर के भी पिछवाड़े से पसीना निकल आता है। लेकिन शेर भी क्या करे, जंगली भैंसे इनका सबसे मनपसंद खाना भी होते हैं और एक भैंस शेर के पूरे परिवार का पेट आराम से भर देती है। जैसे कि इस क्लिप में ये भूखे शेर जब इस अकेली महिला भैंस पर हमला करते हैं तो किसी जौक की तरह इस भैंस के शेर चिपक तो जाते हैं और फिर एक शेर गर्दन पर हमला करने की जगह भैंस का पिछवाड़ा काट कर उसे जमीन पर गिराने लगता है। और इन शेरों को जैसे ही लगने लगा था कि आज तो वो दावत उड़ाएंगे, वैसे ही उनके साथ हादसा होता है, क्योंकि उस भैंस का भाई पति दोनों साथ में इस शेर का काम लगाने आते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, भैंसे इस शेर को वो मार मारते हैं कि अगर ये जिंदा बच गया तो कभी दोबारा शिकार करने की नहीं सोचेगा। और यहाँ तो इस शेर की पहले से ही रूह कांप रही है इस भैंस से उलझने में, क्योंकि शेर जानता है अगर उसके हमला करने से पहले इस भैंस ने हमला कर दिया तो शेर की आत्मा तक की मौत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही भैंस वहाँ से भागने की कोशिश करती है वैसे ही शेर उस पर हमला कर उसके पिछवाड़े को घायल कर देता है। लेकिन लगता है भैंस का आज मरने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि भैंस के एक ही वार में शेर उससे दूर हट जाता है। जैसे शेर को भविष्य दिख गया था कि आगे अगर ये और लड़ा तो उसकी मौत निश्चित है। और दोस्तों यहाँ तो इस बड़े से काले जल्लाद को देख माँ बेटे भागने की कोशिश करते हैं। माँ तो आगे इस जल्लाद से बचकर निकल जाती है, लेकिन बेचारा बच्चा इस भैंस की सींग में फंस जाता है और फिर हवा की सैर करना तो बनता ही है। चलो इस शेर के बच्चे को बचपन से ही सबक मिल गया कि जंगल में इनका भी कोई बाप होता है। दोस्तों भैंसों के लिए सच में शेरों को हवा में उछालना बहुत ही आसान सा काम है, और ये शेर तो साइज में भी बड़ा था। दोस्तों वैसे तो हिप्पो को हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं, लेकिन असली नाम इनका दरिंदा घोड़ा होता है, क्योंकि ये होते तो शाकाहारी है लेकिन दूसरे जानवरों को अपने मुंह में दबाकर मारने में इन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। और चाहे पानी हो या जमीन, इनसे कोई भी जानवर उलझना नहीं चाहता, क्योंकि जब मगरमच्छ जैसे असली जानवर भी एक ही नदी या तालाब में रहकर इन हिप्पो से हमेशा दूर रहते हैं तो कोई और जानवर के तो बस की बात भी नहीं कि वो हिप्पो से उलझे। और यहाँ ये हिप्पो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए पहले से ही पानी में मुंह डालकर पता लगा रहा है कि अंदर कोई बलात्कारी जीव तो नहीं छुपा। और हिप्पो का ऐसा करना उसके काम भी आता है, क्योंकि एक मगरमच्छ उसे पानी के अंदर मिल भी जाता है और अब ये सारे मगर को चेतावनी भी दे देगा कि दरिंदा घोड़ा आ रहा है और उसके रास्ते से हट जाओ। दोस्तों आपको तो पता होगा कि चूहे सांप का मनपसंद भोजन होते हैं, लेकिन एक चूहे होते हैं जिन्हें कंगारू चूहा कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये चूहा ऊंचा कूदने में माहिर होता है। और इतना ही नहीं, कूदने के साथ साथ सांप को चूहे अपनी जोरदार लात भी मारने में माहिर होते हैं। दोस्तों इन सबको और अच्छे से जानने के लिए साइंटिस्ट ने स्लो मोशन कैमरे का इस्तेमाल किया तो पता चला कि सांप की हमला करने से कुछ मिली सेकंड पहले ही इन चूहों को अलर्ट मिल जाता है और इतने ही टाइम में चूहे अपना करिश्मा दिखा देते हैं। और करिश्मा भी ऐसा वैसा नहीं, उछलने के साथ साथ चूहे अपनी लात को खींचकर इन चूहों के मुंह पर मारते हैं, जिससे कुछ देर के लिए सांप भी शॉक हो जाता है और उसके समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अब दोस्तों जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि हिप्पो से कोई भी जानवर पंगा नहीं लेता, वैसे ही पॉर्क्यूपाइन भी होती है, क्योंकि जो भी जानवर इनसे पंगा लेता है या तो वो मारा जाता है या फिर उसे बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। जैसे इन शेरनियों को रात के अंधेरे में शेर तो नहीं मिला, लेकिन ये साहे मिल जाती है, जिसे ये शेरनियां भी देखकर सोचने लगती है कि साला आखिर ये है क्या। और जितनी बार भी शेरनी इस साहे को छूकर ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये है क्या, उतनी बार साही से कांटा गड़ा देती है। दोस्तों यकीन मानिए, साही ने इन शेरनियों को इतना कांटा गड़ाया कि शेरनी हार मान जाती है और सोचने लगी कि इससे पहले ये छोटा सा जीव इनके ऐल लगाए, उससे पहले यहाँ से निकलने में ही भलाई है। अब जब शेरनी इस काम को नहीं कर पाए तो उन्होंने जाकर अपने मर्दों को बताया कि रात में उन्हें बहुत ही खतरनाक जीव मिला था। तो फिर क्या था,
शेर भी उसके पास पहुंच गए और ये भी इसे देखकर सोचने लगे कि ससुरा आखिर ये है क्या। और जैसे ही दो चार कांटे इन मर्दों को भी शाही फेंक के मारती है तो इन्हें भी समझ में आ जाता है कि इससे दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन जरा रुक जाओ, अब पूरा परिवार साथ में कांटे खाने आया है। लेकिन शेर के मुंह से पता लग रहा है कि उसकी इस शाही से फटी पड़ी है। इसके लिए आप खुद देखो शेर शाही से कितनी दूर खड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शेरनियों ने अपने आसपास के गांव के भी औरतों को बुला लिया कि सब मिलकर शायद इसका शिकार कर लें। और सबसे पीछा खड़ा मर्द तो आपको दिख ही रहा होगा, जो मन में सोच रहा है कि कहां फंस गया मैं इन औरतों के चक्कर में। ऊपर से ये टूरिस्ट लोग अलग वीडियो बना के मेरी बदनामी यूट्यूब पर करेंगे। दोस्तों सोचो, इतने सारे शेर शेरनी लेकिन इस अकेले छोटे से जीव का बाल तक नहीं उखाड़ पाए और सब अपना पिछवाड़ा लेके वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये पागल लोग फिर से सुबह आते हैं, मतलब साला हद हो गई। अब दोस्तों शाही के सामने तो इन शेर शेरनियों की दाल बिल्कुल भी नहीं गली, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हनी बैजर पर अपनी किस्मत आजमाई जाए। लेकिन शेर शेरनी ये बात नहीं जानते थे कि ये भी वो जानवर है जो कह के लेते हैं, मतलब इनके सामने चाहे जो जानवर आ जाए, ये बैजर किसी भी जानवर से बिल्कुल भी नहीं डरते। और आप क्लिप में भी इनकी निडरता साफ साफ देख सकते हैं। और आखिर में शेर को ही पीछे हटना पड़ता है और यहाँ तो पूरे सुअर के झुंड ने, सारी शेर के झुंड ने इन दो बैजर पर हमला कर दिया। लेकिन बैजर भी हर घाट का पानी पिए होते हैं और इन शेरों की टोली से डर कर तो बिल्कुल भी नहीं भागते, बल्कि डट कर इनका मुकाबला करते हैं। अब दोस्तों वैसे तो विल्डर बीस्ट हिरन ये तो शेर के शिकार के लिए ही बने हैं, लेकिन फिर भी ये जानवर भी कभी कभी अपना रौद्र रूप शेरों को दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये शेर इस विल्डर बीस्ट की गर्दन को पकड़े हुए हैं, लेकिन अगले ही पल शेर डर के मारे इस विल्डर बीस्ट को छोड़कर भाग जाता है। और यहाँ तो पहले शेर इस विल्डर बीस्ट से डर कर भागता है, लेकिन फिर दोनों के बीच पानी में दंगल शुरू हो जाता है और विल्डर बीस्ट भी कड़ी टक्कर शेर को देता है। और यहाँ तो शेर की इस विल्डर बीस्ट से इतनी बुरी फटी पड़ी है कि ये शेर दोबारा विल्डर बीस्ट पर हमला नहीं करेगा। दोस्तों शेर तो ये बात अच्छे से समझ गए थे कि शाही के मुंह नहीं लगा जाता, लेकिन इस कुत्ते को ये बात कौन समझाए, क्योंकि ये शाही के मुंह लग जाता है। लेकिन जो भी हो, इस दिलेर कुत्ते का सामर्थ्य मानना पड़ेगा, क्योंकि इतने कांटे चुभने के बाद भी इसने शाही को मार दिया और सही समय पर रेस्क्यू करने वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से कुत्ते की जान बचा ली जाती है। लेकिन फिर भी जरा कुत्ते की हालत तो देखो, अगर इसे सही समय पर मदद नहीं मिलती तो इन्फेक्शन की वजह से कुछ घंटों बाद कुत्ता भी मारा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये दो कुत्ते इस शाही की जान लेने में लगे हुए हैं, लेकिन सच बताएं तो ये वीडियो हमें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि एक तो कुत्ते का मालिक पास में ही खड़ा है जो इन कुत्तों को ऐसा करने से रोक सकता है, क्योंकि कुछ भी हो शाही एक मासूम जानवर है, और दूसरा शाही के कांटे इन कुत्तों को भी चुभते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है। अब दोस्तों आपने घर में ही बिल्लियों को कई बार चूहों को पकड़ते हुए देखा होगा, लेकिन इन बिल्लियों को देखो जो कि फट्टू है और इसे समझ में ही नहीं आ रहा कि इतने बड़े चूहे को आखिर ये पकड़े कैसे। और ये काली बिल्ली भी पूरे जोश में इस चूहे को पकड़ने जाती है, लेकिन पास जाने के बाद चूहे को पकड़ने की इसकी हिम्मत नहीं होती और कुछ ही सेकंड में अब चूहा इस बिल्ली का शिकार करने में लगा हुआ है। अब दोस्तों ये चार बिल्ली मिलकर भी इस चूहे का कुछ नहीं कर पा रही, और इस चूहे से ये सफेद बिल्ली तो ऐसा डर रही है जैसे बिल्ली ने चूहे में अपनी मौत देख ली हो। अब दोस्तों इस घमासान को देखो जो कि एक बब्बर शेर और इस मगरमच्छ के बीच है, और दोनों ही इस शिकार को खाने में लगे हुए हैं। लेकिन शेर बहुत चालाक था, क्योंकि शेर पानी के ज्यादा करीब भी नहीं जाता और बैठ के इस मगरमच्छ को कुछ खाने भी नहीं देता। और इन दोनों मर्दों के बीच लड़ाई सिर्फ और सिर्फ खाने के पीछे होती है, और ये कभी भी एक दूसरे को खाने की नहीं सोचते। लेकिन इस वीडियो में ये दो मर्द इस मगरमच्छ से उलझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन मगरमच्छ का इतना खतरनाक रवैया देखकर इन शेरों को हिम्मत नहीं हुई कि इस मगरमच्छ पर वो हमला करें, क्योंकि फालतू में जान कौन ही देना चाहेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक ईल बहुत ही खतरनाक मछली होती है, और अगर आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रिक ईल कितनी खतरनाक होती है तो इस कुत्ते को देखो जो इस मछली को खाना समझकर खाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही ये कुत्ता इस मछली को पकड़ता है, इसके समझ में आ जाता है कि मछली इसके ऐल लगा देगी, और मछली को वहीं छोड़कर कुत्ता उस जगह से भाग जाता है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।